अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। नागरिकता को लेकर बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ी चुप्पी, नए नियम को समझे। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम और नए कानून की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुई है, क्योंकि नागरिकता को लेकर काफी परेशान है और आप अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे। तो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, इसीलिए आप पूरी वीडियो को देखें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आपको नागरिकता के लिए किन किन दस्तावेजों को रखना है और कौन सी दस्तावेज बनाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो दस्तावेज बनाने के लिए कहा है और आपको कैसे बनाना है उस दस्तावेज को तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए पूरी इस वीडियो को देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि नागरिकता के लिए जो एकमात्र दस्तावेज है, आप सभी के पास अगर पासपोर्ट नहीं है या फिर वोटर आईडी नहीं है या फिर आधार नहीं है या फिर निवास नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी दस्तावेज नहीं है, मात्र आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है यानी उनकी नागरिकता पक्की, यानी उन्हें कहीं भटकने और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मात्र एक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र है तो आपकी नागरिकता कंफर्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है। और आपको कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, क्योंकि यहां पे साफ लिखा गया है, क्योंकि हाल ही में यूपी और महाराष्ट्र में नियम लागू हुआ कि आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं। अगर आप आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आप सभी का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि जिस व्यक्ति की जन्म प्रमाण पत्र आधार बेसिस पर बने उन्हें वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी चीज में वेरिफिकेशन कराते हैं या फिर कोई दस्तावेज में आधार को सहायक दस्तावेज के तौर पर लगाते हैं तो आप सभी के दस्तावेज को अनवैलिड माना जाएगा, वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप सभी को आधार कार्ड के बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। तो आप पूछेंगे मैं जन्म प्रमाण कैसे बनाऊं, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिला कोर्ट या अनुमंडल चले जाना है। ये आसान प्रोसेस है, क्योंकि इससे आसान प्रोसेस और कोई नहीं है। अगर आपको इधर उधर का चक्कर नहीं काटना है, थोड़े बहुत आपको मुश्किलात का सामना करना है और आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है जिस व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है उन्हें जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट जाना है और आप वहां से एक एफिडेविट तैयार करा लेना है। अगर वहां पे जैसे ही आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको किसी वकील को हायर कर लेना है और आपको करना क्या है, वहां से एक एफिडेविट और स्टाम्प पेपर पर वहां पे तैयार करवा लेना है। और वहां से जैसे ही एफिडेविट आपका तैयार होता है आपको सीधे एसडीएम एडीएम ऑफिस चले जाना है और वहां पे आपको बताना यह है कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसके वजह से मेरी नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र खतरे में है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनका नागरिकता खतरे में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ गया है कि अगर जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, यानी वो भौगोलिक तौर से भारतीय हैं, मगर उन्हें कानूनी प्रक्रिया से नागरिकता को साबित करना होगा। तो आप सभी का जो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुई है, यानी अगर वो आपका कौन कौन सा सबूत साबित करता है, तो आपके स्थान, आपके नाम, आपके माता पिता और आपकी भौगोलिक प्रक्रिया को साबित करता है। मगर आपको नागरिकता यानी कानूनी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा कि आपके पास पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। अगर आपके पास कोई सरकारी दस्तावेज या फिर आप जॉब करते हैं उससे कोई दस्तावेज है या फिर फी स्लिप या फिर डाकघर का कोई दस्तावेज है, उससे भी आप आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपके पास मार्कशीट है, 10th वाली मार्कशीट है, टीसी वगैरह है, उससे भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और वहां से आपको एफिडेविट जैसे ही तैयार हो गया वहां पे एडीएम एसडीएम के पास जाना
जाना है और वहां पे उनसे एक लेटर लिखवा लेना है। वहां पे आपको बताना है कि मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाऊं। तो वहां पे जो सारी लेटर लिखी जाएगी वहां पे सारी बातें वहां पे मेंशन होगी कि इस व्यक्ति के पास, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो वहां से जब एसडीएम द्वारा लेटर लिखी जाएगी और आप एफिडेविट जो तैयार कराए रहेंगे दोनों को, यानी अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको नगर निगम, और अगर गांव के इलाके में रहते हैं तो ग्राम पंचायत चले जाना है। उसके बाद वहां पे आपको क्या करना है, एफिडेविट और एसडीएम द्वारा जो पत्र लिखी गई है उसे वहां पे लगा लेना है। और अगर आपके पास राशन कार्ड और सहायक के दस्तावेज में जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई सरकारी कार्य से रिलेटेड जो दस्तावेज है, आप वहां पे आसानी के साथ लगाएं और मात्र आपका 20 से 25 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनके तैयार हो जाएगा। ये आसान प्रोसेस के साथ आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तो नागरिकता साबित करने के लिए जो मात्र दस्तावेज है आपका पासपोर्ट, यानी आपका पासपोर्ट काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप इससे आसानी के साथ अपने जन्म यानी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो आप सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तो सबसे पहले आपको वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वा ले। अगर आधार और वोटर आईडी पे नाम गलत है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र में भी दिक्कत आ जाएगी और आपको पासपोर्ट बनवाने में भी दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपनी गलतियों का सुधार करा ले। यानी आप आधार और वोटर आईडी पे नाम इधर उधर मिस्टेक हो गया तो आप वहां पे सही करवा ले। उसके बाद आसानी प्रोसेस के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और आप अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगी उनकी नागरिकता प्रूफ नहीं हो सकती है। इसीलिए आप जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, मात्र एक दस्तावेज आपकी नागरिकता को साबित कर देगी। ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट रह जाए और आपकी प्रक्रियाएं समझ में ना आए तो जरूर कमेंट हमें करें। धन्यवाद।